मंत्र पुरुषों, पूजा सत्कार के योग्य पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति प्यारे बच्चों, अभी बहुत सुंदर गीतों के माध्यम से आपको सुकीर्ति आर्या ने कुछ बातें बताई। एक बात कहकर के मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं कि संसार का प्रत्येक प्राणी जो भी दुनिया में है और चेतन जगत में है वो क्या चाहता है बोलो? सुख चाहता है। कोई भी प्राणी दुनिया में ऐसा नहीं है जो क्या चाहता हो? दुख चाहता है। एक चींटी को भी हाथ लगाते हैं तो उसको भी कष्ट होता है, दुख होता है। तो जब पता चला कि सुख चाहता है प्रत्येक प्राणी समाज का और सुख प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के रास्ते खोजता है, जाने कितने सारे साधन अपनाता है, पर बंधुओं जब ऋषियों से पूछा, महापुरुषों से पूछा कि सुख कैसे मिलेगा, तो ऋषियों ने एक ही उत्तर दिया है कि सुखस्य मूलम किम, तो उत्तर दिया सुखस्य मूलम धर्मम। सुख का मूल क्या बताया बोलो? धर्म बताया। यानी धर्म के मार्ग पर चलते जाओगे तो सुख स्वतः प्राप्त होता जाएगा। और धर्म और मत में अंतर है लोगों। आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या भारतवर्ष के अंदर ये उत्पन्न हो गई है कि हमने मत मतांतरों को ही क्या समझ लिया? धर्म समझ लिया। जबकि धर्म सबके लिए समान रूप से ग्राह्य है। प्रत्येक प्राणी दुनिया का, समाज का जो भी है वो धर्म सबके लिए समान रूप से ग्राह्य होता है। इसलिए जो जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता जाता है उसको सुख प्राप्त होता है। लेकिन आज वर्तमान समय में लोगों ने मत मतांतरों को अपनी बुद्धि से खोजे गए रास्तों को धर्म कहना शुरू कर दिया, जिसके कारण ये भ्रांति बन गई लोगों में कि कौन से मत को धर्म माने। इस पर लोग विचार करने में असमंजस में पड़ गए। तो फिर ऋषियों से पूछा कि धर्मस्य मूलम किम, ये धर्म कहां से जाना जाएगा? तो ऋषियों ने बड़ा गहरा उत्तर दिया विचार करके, और उन्होंने कहा कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, कि यदि धर्म को ठीक ठीक जानना चाहते हो दुनिया के लोगों, तो किसकी शरण में जाना पड़ेगा बोलो? वेद की शरण में जाना पड़ेगा। और वेद की शरण में जाने के अलावा कोई मार्ग नहीं है कि धर्म की जानकारी हमको ठीक ठीक बोलो हो जाए। तो जब वेद की शरण में जाना पड़ेगा तो वेद कैसे मिला? वेद को किसने दुनिया के अंदर दोबारा से वापस ला करके हमारे सामने प्रतिष्ठापित किया, जिसके बारे में सुकृति जी हमको बता रही थी। और वो महान महर्षि का नाम क्या था बोलो? महर्षि दयानंद, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज रूपी एक ऐसी संस्था खड़ी करी है। और ये संस्था मैं बार बार सब लोगों से बताने का प्रयत्न कर रहा हूं, ये आर्य समाज रूपी संस्था कोई चेले और चेलियां बनाने की संस्था नहीं है। आर्य समाज रूपी संस्था कोई धन इकट्ठा करने वाली भी संस्था नहीं है। आर्य समाज रूपी संस्था ने अपने जन्म से लेकर के आज तक समाज में फैली हुई कुरीतियों का विरोध करने का काम किया है, जनता को एक ऐसा आत्मबल देने का काम किया है। इस समाज में फैले हुए अंधविश्वास और पाखंड को मिटाने का काम यदि किसी संस्था ने किया है तो कौन है बोलो? आर्य समाज। आर्य समाज। और आर्य समाज बंधुओं, ये बहुत सौभाग्य का विषय है इस नैनीताल का। आपको बड़ा गर्व महसूस करना चाहिए कि आर्य समाज की मूल रूप में बंबई से पहले भी कहीं स्थापना हुई है। तो वो स्थान कौन है बोलो? नैनीताल। ये नैनीताल ही है। यहाँ नैनीताल ही 20 मई 1874 को सत्य धर्म प्रकाशनी सभा के रूप में आर्य समाज की स्थापना ऋषिवर दयानंद से प्रेरणा पाकर के कुछ नौजवानों ने की। और उन्हीं की प्रेरणा से सबसे पहले यहाँ सत्य धर्म प्रकाशनी सभा स्थापित हुई। फिर आगे चल करके राजकोट में खुली, अहमदाबाद में खुली, और उसके बाद में तीसरी बार यदि कहीं आर्य समाज रूपी स्थापना हुई है तो कहाँ हुई बोलो? बंबई में हुई। अब आप पूछोगे इतना सारा क्रम कैसे चला? बंधुओं याद रखना, जिसका जिक्र अभी सुकीर्ति जी आपके बीच में कर रही थी, अंग्रेजी काल था, अंग्रेजों का समय था, और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज भारत देश के अंदर स्थापित हो जाए, क्योंकि अंग्रेज स्वामी दयानंद से डरते थे। स्वामी दयानंद राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, स्वामी दयानंद नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती नौजवानों को चेताने की बात करते हैं, और स्वामी दयानंद सरस्वती अंग्रेजों के लिए एक वाक्य सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं। आप जब सत्यार्थ प्रकाश रूपी ग्रंथ ऋषिवर दयानंद का पढ़ करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना राष्ट्रवाद उस सन्यासी के जीवन में कूट कूट कर भरा हुआ था।
स्वामी दयानंद अंग्रेजों से, अंग्रेजी काल में जिस समय अंग्रेज इस देश के अंदर राज कर रहे थे, उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखा और उन्होंने क्या कहा कि कोई कितना ही करे परंतु जो स्वदेशीय राज्य होता है वो सर्वोपरि उत्तम होता है। अथवा मत मतांतर के आग्रह रहित, अपने और पराये का पक्षपात शून्य और प्रजा पर माता पिता के समान कृपा करने वाला भी विदेशियों का राज्य पूर्ण सुखदायक बोलो नहीं। माता पिता के समान भी यदि कृपा करें विदेशी, तब भी विदेशियों का राज्य पूर्ण सुखदायक नहीं है। इतनी बड़ी राष्ट्रभक्ति और क्रांति की आग जगाने वाले ऋषिवर दयानंद को आज लोगों ने भुला दिया। आज विचार करके देखिए, यदि ऋषिवर दयानंद के मार्ग पर हम चलते, अरे स्वामी दयानंद सरस्वती ने लोगों को एक मार्ग, एक रास्ता ऐसा बताया जो वेद का रास्ता है, और वो रास्ता कौन सा था? जब आर्य समाज बना दिया। मैं बार बार लोगों से चेता करके कहना चाहता हूं, ये आर्य समाज किसी भी रूप में आपको चेले और चेलिया बनाने का काम नहीं करता, ये पैसे ऐंठने का काम नहीं करता है, ये आपके घरों को स्वर्ग बनाने का काम यदि कोई संस्था कर रही है राष्ट्र में, तो कौन है बोलो? आर्य समाज है। और स्वर्ग कैसे बनता है? आज मैं आपको ऐसे सूत्र दे करके जाऊंगा जिन सूत्रों के माध्यम से आपका जीवन स्वर्ग में बन जाएगा। और यदि सुखी जीवन, स्वर्ग में जीवन और आपके धन में वृद्धि ना हुई तो मुझे कहना, व्याख्यान सुनने के बाद में आप मुझे बताना। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या चाहते थे और स्वामी दयानंद सरस्वती के मंतव्य का राष्ट्र कैसा होना चाहिए, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के शब्दों में आप सुनिएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया और जब बंबई में स्थापना कर रहे थे उस समय, ऐसे ही जैसे आज आप लोग यहाँ बैठ करके व्याख्यान सुन रहे हैं, स्वामी जी की उस सभा में भी सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। और सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में कोई सामान्य लोग नहीं आए थे। एक बहुत ऊंचे किस्म के व्यक्ति हुआ करते थे उस समय, जो जज की हैसियत से भी बंबई में काम करते थे, जिनका नाम था महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे उस सभा में उपस्थित हुए। और एक और बहुत बड़े व्यक्ति का मैं नाम लेना चाहता हूं आप लोगों के बीच में, जो समस्त क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं, जिनका नाम था श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा भी उस समय उपस्थित थे जब आर्य समाज की स्थापना भारत देश के अंदर हो रही थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा के ससुर जी भी वहां उपस्थित थे। ऐसे 28 लोगों की उपस्थिति में आर्य समाज बनाया गया। और ये आर्य समाज का उद्देश्य क्या रखा ऋषिवर दयानंद ने? याद रखिए सज्जनों बंधुओं मेरी बात को, कि प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र का, वो किसी भी मत संप्रदाय का हो सकता है, जो व्यक्ति दुर्गुणी नहीं है, दुर्व्यसनी नहीं है, सत्य का आचरण करता है, अच्छा व्यवहार करता है, सब भाईचारा फैलाने का काम करता है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, दुर्गुण नहीं करता, पराई माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन के बराबर समझता है, ऐसा व्यक्ति आर्य समाज में उसका स्वागत है और वो आर्य बनने के लिए इस समाज में आए। महर्षि दयानंद ने जब आर्य समाज बनाया तो उसके कुछ नियम भी बनाए। कितने नियम बनाए? पहले 28 नियम बने थे और बाद में कितने रह गए बोलो? 10 नियम रह गए। और 10 नियम में ऋषिवर दयानंद ने पूरा का पूरा जीवन का निचोड़ डाल करके रख दिया। एक नियम ऋषिवर दयानंद ने बनाया और वो कहते हैं कि समाज का उपकार करना, संसार का उपकार करना इस समाज का क्या है बोलो? मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और उसके बाद में बोलो सामाजिक उन्नति करना। अब जब ऋषिवर दयानंद के मैं इस आर्य समाज के नियम को पढ़ रहा था तो मेरे मन में विचार आया कि महर्षि दयानंद ने इस नियम को बड़ी गंभीरता से लिखा होगा। स्वामी दयानंद ने श्री रामचंद्र के जीवन को भी पढ़ा होगा, स्वामी दयानंद ने योगीराज कृष्ण के जीवन को भी पढ़ा होगा, स्वामी दयानंद ने रामायण कालीन इतिहास और महाभारत कालीन इतिहास को पूरा पढ़ने के बाद में इस नियम को बनाया होगा। क्योंकि स्वामी दयानंद जानते थे कि खाली शारीरिक उन्नति हो जाएगी तो समाज की उन्नति करना संभव नहीं है, और यदि खाली आत्मिक उन्नति होगी, शारीरिक उन्नति नहीं होगी, तब भी समाज का कल्याण करना संभव बोलो नहीं है। यदि समाज का कल्याण करना चाहते हो लोगों, तो ऋषिवर दयानंद ने कहा शारीरिक उन्नति करो और उसके बाद में आत्मिक उन्नति करो, और तीसरे नंबर पर को क्या लाया फिर बोलो? सामाजिक उन्नति। अब जब मैं इस चीज को देख रहा था और पढ़ रहा था बंधुओं, तो मेरा विचार, मेरा मस्तिष्क कहाँ गया? महाभारत कालीन समय की तरफ गया। महर्षि दयानंद ने इस आर्य समाज के नियम को बड़ा सोच विचार करके बनाया
और किस तरीके से बनाया? आपने महाभारत के अंदर कई सारे पात्र देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे। महाभारत का जब काल हुआ बंधु, तो उस काल के अंतर्गत 3 प्रकार के योद्धा हुआ करते थे। एक रथी होता था, एक अतिरथी होता था और एक महारथी होता था। महाभारत काल में महारथी वो योद्धा होता था जो 10,000 20,000 से ज्यादा योद्धाओं को एक साथ परास्त कर दे, उसको महारथी की श्रेणी में रखा जाता। और शारीरिक बल का मैं जिक्र करना चाहता हूं कि खाली शारीरिक उन्नति हो जाए, आत्मिक उन्नति ना हो, तब भी समाज की उन्नति संभव नहीं हो सकती। आप कहेंगे कैसे? देखो, महाभारत में एक व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिनका शारीरिक बल बहुत ज्यादा था और जो आयु में भी सबसे वृद्ध थे। कौन थे वो? भीष्म पितामह। जरा जोर से बोलो, पीछे तक आवाज आए। कौन थे? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह आयु में भी सबसे वृद्ध थे और बल में भी बोलो सबसे श्रेष्ठ थे। और बल की कितनी बात उनके बारे में लिखी जाती है। महर्षि वेद व्यास ने जब महाभारत को लिखा तो उस समय वो जिक्र कर रहे हैं किसका? भीष्म पितामह का। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दोनों तरफ, एक तरफ कौरवों की सेना है तो दूसरी तरफ पांडवों की सेना है, और जब दोनों सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी हुई है तो दुर्योधन भीष्म पितामह के पास में जाता है और दुर्योधन जाकर के कहता है, हे तात, मुझे ये बताओ कि आप क्या ये युद्ध हम जीत जाएंगे? जब ये वाक्य दुर्योधन ने कहा कि क्या ये युद्ध हम जीत जाएंगे, तो इस वाक्य को सुनकर के भीष्म पितामह ये कहते हैं कि पुत्र दुर्योधन, ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये युद्ध हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन जब तक ये तुम्हारा तात जिंदा है तब तक युद्ध तुम्हारे पक्ष में है। जब तक ये तुम्हारा बूढ़ा तात खड़ा हुआ है तब तक युद्ध तुम्हारे पक्ष में रहेगा। लेकिन दुर्योधन ने फिर एक प्रश्न कर दिया। और क्या प्रश्न किया? दुर्योधन कहते हैं कि तात, मुझे ये बताओ, आप अकेले एक साथ कितने योद्धाओं को परास्त कर सकते? तो जब ये वाक्य सुना लोगों, सुनते ही भीष्म पितामह के अंदर का क्षत्रिय जाग गया और वो कहते हैं, पुत्र दुर्योधन, मैं एक साथ अकेला 10,000 योद्धाओं को एक समय में परास्त करने की ताकत रखता। आप विचार करके देखिए, एक अकेला व्यक्ति एक समय में 10,000 योद्धाओं के साथ लड़ने की ताकत रखता हो तो कितना शारीरिक बल होगा, कितने शारीरिक बलवान होंगे भीष्म पितामह। लेकिन जब आत्मिक बल का जिक्र आता है, जब सभा के अंदर रजस्वला स्थिति में एक वस्त्र वाली द्रौपदी को सभा के अंदर दुशासन लेकर के आया, जब स्त्री का अपमान सभा के अंदर किया जा रहा था, उस समय उस सभा में वो व्यक्ति भी बैठा हुआ है जो एक साथ अकेला कितने योद्धाओं को परास्त कर सकता है? 10,000 योद्धाओं को परास्त। उस सभा में बैठा हुआ है जिस समय द्रौपदी चिल्ला चिल्ला करके सबसे कहती है, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मुझे बचाओ। उस समय भीष्म पितामह 10,000 योद्धाओं को परास्त करने वाला मेरे देश का क्षत्रिय गर्दन नीची। क्यों गर्दन नीची कर दी? कारण क्या था? शारीरिक बल तो बहुत ज्यादा था पर आत्मिक बल बोलो नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति वहां सभा के अंदर और मौजूद है जिनमें शारीरिक बल तो नहीं है पर आत्मिक बल बहुत ज्यादा है। कौन है वो बोलो? महात्मा विदुर। महात्मा विदुर। महात्मा विदुर सभा के अंदर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के कहते हैं, आर्यो, जिस सभा के अंदर स्त्री का अपमान होता है उस सभा में मैं एक पल के लिए नहीं ठहरूंगा। उठते हैं और खड़े होकर के चले जाते हैं। अच्छा, चले क्यों गए? क्योंकि शारीरिक बल बोलो नहीं था। शारीरिक बल नहीं था, आत्मिक बल था। सच को सच कहने की ताकत थी और उस ताकत का जोर लगा करके सच कह दिया, सत्य कह करके खड़े होकर के चले गए। इसलिए बंधुओं, विचार करना, महर्षि दयानंद ने बड़ा सोच समझ करके सारे समाज के नियम को बनाया। महर्षि दयानंद ने कहा कि खाली शारीरिक उन्नति वाला भी व्यक्ति समाज की उन्नति नहीं कर सकता, खाली आत्मिक उन्नति जिसकी हो वो भी समाज की उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए शारीरिक और आत्मिक दोनों उन्नति जिसकी हो जाएगी वो समाज की उन्नति करने में सफल बोलो हो जाएगा। लेकिन उस समय में एक व्यक्ति और मौजूद थे। महाभारत कालीन इतिहास को जब लोगों पढ़ करके देखोगे आपके चक्षु खुल जाएंगे। उस समय एक व्यक्ति वहां मौजूद नहीं थे उस समय, लेकिन महाभारत में थे जिनका शारीरिक बल भी बहुत ज्यादा था और आत्मिक बल भी बहुत ज्यादा था। कौन थे वो? श्री कृष्ण जी। बोलो कौन थे? योगीराज भगवान कृष्ण। योगीराज कृष्ण का शारीरिक बल भी बहुत ज्यादा था और आत्मिक बल भी बहुत ज्यादा था, लेकिन उस समय वो वहां उपस्थित बोलो नहीं थे, वहां उपस्थित नहीं थे। और कितना शारीरिक बल था, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं।
योगीराज कृष्ण का कितना शारीरिक बल था रे। किन पूर्वजों की आप संतान है, कभी गर्व महसूस किया करो लोगों। राम और कृष्ण की संतान आज किस तरीके से अपने रास्ते से भटक गई है। आज वो कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आकर के आपको अपने चंगुल में फंसाने का काम कर रहा है और आप उसके चंगुल में फंसते जा रहे हो। अपने पूर्वजों पर आपको गर्व नहीं है, अपने पूर्वजों पर गर्व करने का काम करो। और योगीराज कृष्ण का चरित्र पढ़ करके देखना, कितना उत्तम कोटि का चरित्र था योगीराज, कितना शारीरिक बल था। जिस समय द्रौपदी सबसे चिल्ला चिल्ला करके कहती है और वो कह रही है सभा में, कह रहे तुम्हें भीम की गदा से डर नहीं लगता, तुम्हें अर्जुन के गांडीव से डर नहीं लगता, तुम्हें नकुल और सहदेव की तलवार से डर नहीं लगता। किसी ने उसकी बात को नहीं सुना। लेकिन जब द्रौपदी कहती है तुम्हें मेरे भाई योगीराज कृष्ण से भी डर नहीं लगता, जब योगीराज कृष्ण का नाम सुना तो नाम सुनते ही दुशासन ने हाथ छोड़ दिया द्रौपदी का। पता था कि नाम से ही डर लगता है। कितना शारीरिक बल था, कितना बलवान था। एक जिक्र मैं आपसे करना चाहता हूं और आपकी आत्मा में ये प्रतिष्ठित हो जाए कि वेदों के मानने वाले, यज्ञ को करने वाले, आर्य नाम लिखने वाले, यज्ञोपवीत धारण करने वाले उस महात्मा योगीराज कृष्ण के बारे में आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं मानव कि कितना शारीरिक बल था योगीराज कृष्ण। जिस समय महाभारत का युद्ध चलने को तैयार था, उस स्थिति में थोड़ी समय पहले एक व्यक्ति उनके पास में जाते हैं और वो व्यक्ति जो उनके पास में गए वो सामान्य नहीं थे। वो व्यक्ति कौन थे? द्रोणाचार्य के पुत्र, जिनका नाम क्या था बोलो? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा योगीराज कृष्ण के पास जाकर के नमस्ते अभिवादन करते हैं। योगीराज कृष्ण ने आतिथ्य उनका स्वीकार किया और वो बैठ गए। और बैठने के पश्चात में अश्वत्थामा ने योगीराज कृष्ण से कहा कि हे माधव, हे कृष्ण, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, क्या आप मुझे दोगे? योगीराज कृष्ण मुस्कुरा करके कहने लगे कि आज तक मेरे दरवाजे पर जो भी आया है कभी खाली हाथ नहीं लौटा है। तुम तो फिर भी गुरुपुत्र हो, मांगो क्या चाहते हो? जब ये बात कही कि मांगो क्या चाहते हो, अब अश्वत्थामा का रास्ता खुल गया और उन्होंने एक वाक्य मुख से बोला कि हे योगीराज कृष्ण, मैं आपसे आपका ये सुदर्शन चक्र चाहता हूं, मैं आपसे आपका सुदर्शन चक्र चाहता हूं, इसको मुझे दे दो। अब कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे कि अश्वत्थामा, इस चक्र को मांगने की हिम्मत आज तक अर्जुन ने भी नहीं की, लेकिन तुमने मांगा है, मैं मना नहीं करूंगा। जाओ मेरे शस्त्रागार में और जाकर के उठा लो। अब अश्वत्थामा योगीराज कृष्ण का शस्त्रागार खोलते हैं। मैं आपके महापुरुषों का चित्रण आपको दिखाना चाहता हूं। कितने बड़े साइंटिस्ट, कितने बड़े वैज्ञानिक, कितने बड़े महापुरुष, कितने बड़े आचरणवान, कितने बड़े चरित्रवान, ऐसे महापुरुष का गुणगान मैं आपके बीच में करना चाहता हूं बंधुओं। योगीराज कृष्ण के शस्त्रागार को खोलते, जब शस्त्रागार खोल करके देखा तो योगीराज कृष्ण के अस्त्र शस्त्र सजे हुए हैं और उन्हीं सारे अस्त्रों शस्त्रों के बीच में सुदर्शन चक्र रखा हुआ है। और उस सुदर्शन चक्र के पास में अश्वत्थामा जाते हैं और महर्षि वेद व्यास लिखते हैं कि अश्वत्थामा एडी से चोटी तक का जोर लगाते हैं। वो महारथी उठाने का प्रयास करता है पर टस से मत बोलो नहीं कर पाता। जिसको वो महारथी उठा नहीं पा रहे हैं उसको कैसे चलाते थे योगीराज कृष्ण? जरा विचार करके देखिए, एक उंगली पर उठा करके घुमा करके चलाते थे। और दुनिया का ऐसा शस्त्र, पहला शस्त्र इतिहास के पन्नों पर अंकित है कि जो गर्दन काटता है और वापस आ जाता है। इतना माइक्रो लेवल का कॉम्बिनेशन, इतने माइक्रो लेवल के केमिकल रिएक्शंस, कैसे साइंटिस्ट और वैज्ञानिक आपके महापुरुष हुए, गर्व करना चाहिए। कितना बड़ा इतिहास आपका है, आपको गर्व और गौरव महसूस होना चाहिए। आर्यो सनातनियों में आपसे आपके ऋषि की, उस महात्मा योगीराज कृष्ण की चर्चा कर रहा हूं, जिसको पढ़ने के बाद में, योगीराज कृष्ण के पूरे जीवन को पढ़ने के बाद में महर्षि दयानंद सरस्वती ने उनके सम्मान में एक शब्द सत्यार्थ प्रकाश के अंदर दिया और वो कहते हैं कि कृष्ण का चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश है। कृष्ण का चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश है, जिसमें उसने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई भी अधर्म का आचरण किया हो ऐसा कहीं नहीं लिखा। एक भी अधर्म का आचरण योगीराज कृष्ण ने कहीं नहीं किया। इतना बड़ा मान सम्मान देने का काम महर्षि दयानंद ने किया और आर्य समाज ने बोलो किया। इसलिए मैं आपसे बताने का प्रयत्न कर रहा हूं महानुभाव, मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं। और वो क्या कोशिश है मेरी
कि योगीराज कृष्ण का चरित्र कितना उत्तम कोटि का था। आप विचार करके देखिए शारीरिक बल कितना था, और शारीरिक बल होने के साथ साथ आत्मिक बल कितना। आत्मिक बल का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता। और आत्मिक बल के बारे में आपने सुना होगा कि बार बार कई बार लोग ऐसा बोल देते हैं, लोग ऐसा प्राय लांछन लगा देते हैं क्या कि यदि योगीराज कृष्ण चाहते तो महाभारत न होती। बोल देते हैं बहुत सारे लोग अविद्या में। अच्छा बताओ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप सबने महाभारत के सीरियल को भी देखा होगा, महाभारत को भी पढ़ा होगा। आप जरा मुझे बताओ, क्या योगीराज कृष्ण ने नहीं चाहा कि महाभारत रुक जाए? कई बार चाहा। बताओ जरा, पीछे तक मैं पूछना चाहता हूं सभा के लोगों से। योगीराज कृष्ण ने कदम कदम पर पदे पदे पर चाहा है कि महाभारत ना हो, क्योंकि योगीराज कृष्ण जानते थे कि मेरे देश की कितनी बड़ी हानि हो। इस महाभारत के लड़ाई में, इस युद्ध में मेरे देश के मनीषी चले जाएंगे, मेरे देश के विद्वान चले जाएंगे, मेरे देश के बड़े बड़े ब्राह्मण चले जाएंगे, मेरे देश के क्षत्रिय चले जाएंगे, और विदेशी ताकतें, विदेशी आक्रांताएं मेरे देश में आकर के हमला करेगी। उनका वर्चस्व बढ़ जाएगा, इस देश में पाखंड बढ़ जाएगा, अविद्या बढ़ जाएगी, एक ईश्वर को लोग भूल जाएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के मत मतांतरों में लोग बट जाएंगे, और ऐसे मत मतांतर में बटेंगे कि ये सनातन राष्ट्र फिर से गुलाम बन जाएगा। ये सब दूरदर्शिता कृष्ण के अंदर थी, पर इस दूरदर्शिता को योगीराज कृष्ण देख रहे थे। इसलिए उस युद्ध को रोकने के लिए एक अंतिम प्रस्ताव लेकर के जाते हैं हस्तिनापुर में। इस प्रस्ताव का नाम क्या है बोलो? शांति संधि प्रस्ताव। शांति का प्रस्ताव लेकर के जाते हैं, और जाकर के उस दुर्योधन की सभा में, अब आप देखिए आत्मिक बल कितना है। सभा में प्रवेश करते हैं, बैठते हैं, लेकिन उस दुर्योधन के पीछे कुबुद्धि काम कर रही थी। याद रखना, जिनके मित्र अच्छे नहीं होते हैं उनके सारे काज बिगड़ जाते हैं। लोग जिनके मित्र अच्छे होते हैं, इसलिए शास्त्र में लिखा गया, चाणक्य जैसे महामुनि ने भी लिखा है, विदुर जैसे महात्मा ने मित्र के बारे में लिखा है। आप पढ़ करके देखो, वो कहते पापान निवार्यति नियोज्यते हिताय गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटी करोति आपात गतम चैन जहाति ददाति काले षण मित्रम लक्षणम इदम प्रवदन्ति संता। मित्र के ये लक्षण है जो हमारे बुरे कामों से बचाए, अच्छे कामों में लगाए, और जो विपत्ति में हमारा साथ दे, हमारी छुपाने योग्य बातों को दूसरों से छुपाए, और जो हमारी बताने वाली बातें हैं उस समाज को बताए। ये लक्षण मित्र के हैं। लेकिन दुर्योधन के पीछे उसका कोई हितैषी नहीं था, उसके पीछे वो कुबुद्धि काम कर रही थी, जिसका नाम क्या था बोलो? शकुनी था। और शकुनी बार बार प्रेरित करता है, वो कहता है कि इस योगीराज कृष्ण को, कृष्ण योगीराज शब्द नहीं लगाया क्योंकि वो चिढ़ते थे, वो कहते थे इस गवाले को बंदी बना लो। यदि ये बंदी बन गया, योगीराज कृष्ण को तुमने बंदी बना लिया, तो सारा युद्ध तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। आहा, जब ये बात सुनी तो दुर्योधन ने बंदी बनाने की योजना बना ली। कृष्ण के चारों तरफ उनके अंगरक्षक जो थे वो बड़े बुद्धिमान हैं। अंगरक्षक बड़ा चतुर होता है, अंगरक्षक बड़ा बुद्धिमान होता है, दूरदर्शी होता है। उसने देख लिया कि कृष्ण को बंदी बनाने की बात की जा रही है। आहा, कान में आकर के कृष्ण के बता दिया आपको बंदी बना रहा है दुर्योधन। जब पता चला तो भरी सभा के अंदर खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर के कहते हैं कि आओ, कौन है जो मुझे बंदी बनाना चाहता है, वो आकर के बना लो। अच्छा बताओ मुझे जरा, विरोधियों की और विपक्षियों की सभा में खड़े होकर के ऐसे कौन बोल सकता है जिसका आत्मिक बल बोलो बहुत ज्यादा। इसलिए शारीरिक बल बहुत ज्यादा है, आत्मिक बल बहुत ज्यादा है, और इतना बड़ा बल होने के कारण इस समाज की उन्नति करने में सफल हुए हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का नियम बनाया कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और उसके बाद में बोलो सामाजिक उन्नति करना। पहले शारीरिक उन्नति अपनी करो, फिर आत्मिक उन्नति करो, फिर समाज की उन्नति करो। पर कैसे हम शारीरिक उन्नति करेंगे? हमको तो अंग्रेजों ने ऐसे रास्तों पर लगा दिया जिससे हमारे शरीर की उन्नति 100 जन्मों में भी नहीं हो सकती। अंग्रेजों ने, अरे भारत देश के अंदर खान पान की व्यवस्था बिगड़ गई है। आज आप विचार करके देखो, अरे बंधुओं, यदि आयु को बढ़ाना चाहते हो, यदि बल को बढ़ाना चाहते हो, यदि शक्ति को बढ़ाना चाहते हो, यदि योगीराज कृष्ण के मार्ग पर चलना चाहते हो, और यदि राम कृष्ण के पद चिन्हों पर चलना चाहते हो बंधुओं, तो हमें अपनी इस जीवन में अपने आहार को ठीक करना पड़ेगा।
अपनी निद्रा को ठीक करना पड़ेगा, अपने ब्रह्मचर्य को ठीक करना पड़ेगा। जब तक ये तीनों चीज ठीक नहीं होगी शारीरिक उन्नति हो नहीं सकती। और आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं बहुत विनम्रता पूर्वक, आप मुझे बताएं, क्या इस भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा के अनुकूल हमारा भोजन है? नहीं है। क्या हमने अपने भोजन को भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुकूल डाला है? नहीं है। बिल्कुल नहीं डाला। भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा के अंदर मनुष्य को शाकाहारी बताया गया। कदम कदम पर वेदों के अंदर मनुष्य के लिए शाकाहार का निवेदन किया गया। भगवान कृष्ण ने आदेश दिया, योगीराज कृष्ण ने और श्री रामचंद्र ने वेदों के आधार पर बताने का प्रयत्न किया कि शाकाहार करिए, मनुष्य शाकाहारी प्राणी है। लेकिन हमने क्या किया? हमने जघन्य पशुओं को काट करके मांस खाने का काम किया। हमने तामसिकता अपने जीवन में बढ़ाई और जितना जितना मांस खाते गए, जितना आलस्य बढ़ता गया, प्रमाद बढ़ता गया, उसके कारण हमारी निद्रा भी बिगड़ी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आप बताइएगा मुझे, हम लोग कहते हैं, हम जगह जगह पर जाते हैं, देश भर के अंदर घूमते हैं, सब जगह प्राय लोग हमसे खड़े होकर के कहते हैं कि आचार्य जी हमारे इन बच्चों को बचा लो किसी तरह। बच्चे आज हमारे बिगड़ रहे हैं, बच्चों को बचा लीजिए। लेकिन मैं उन सब से कहता हूं और आप लोगों से भी कह करके जाना चाहता हूं कि बच्चों को बचाने की आवश्यकता नहीं है, उससे पहले माता पिता को बचा लो। यदि माता पिता बच गए तो बच्चे बच जाएंगे। आप कहेंगे आचार्य जी कैसी बात कह रहे हो, माता पिता बचेंगे। अच्छा मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 5 वर्ष का बच्चा है घर में, 4 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5, 3, 4, 6 वर्ष का बच्चा, मैं आपसे पूछूं कि किसका अनुकरण कर रहा है पूरे दिन भर? आप विचार करके देखें, सुबह उठने से लेकर के रात्रि को सोने तक एक छोटा बच्चा किसका अनुकरण करता है? एक माँ का अनुकरण करता है, एक पिता का अनुकरण करता है। जैसा आचरण माता पिता करते हैं ऐसा आचरण बच्चा करता है। आज हम चाहते हैं कि हमारा बच्चे अच्छे बन जाए, लेकिन हम अपने जीवन में त्याग नहीं लाते, अपने जीवन में संयम नहीं जाते, अपने जीवन में आचरण और व्यवहार नहीं लाते। अरे यदि शिक्षा ली होती हमने राम से और राम के युग से, तो सच्चे अर्थों में महान बन जाते। आप विचार करके देखिए, राम और कृष्ण के समय में तो लड़ाइयां बंद मकानों में होती थी। आप जानते हैं, जिस समय महारानी कैकेयी, प्रभु राम महारानी कैकेयी को जिस समय वरदान मांगा और श्री राम को जब वनवास की बात हुई लोगों, तो जो महारानी कैकेयी है वो महाराज दशरथ से वरदान मांगती है। महाराज दशरथ चुप हो जाते हैं, तो रुष्ट होकर के कहाँ चली जाती है? बोलो, कोप भवन में। महाराज दशरथ का वरदान मांगने से पहले ही महारानी कैकेयी कोप भवन के अंदर चली जाती है। तो कोप भवन क्या है जरा बताओ मुझे? वो लड़ाई का घर ही तो है। आप विचार करके देखिए, हमारी संस्कृति के अंदर लड़ने के भी घर बनते थे। अच्छा वो लोग पागल थे क्या कि लड़ाई का घर बनाते? उनको पता था कि यदि हम परिवार में आपस में बच्चों के सामने लड़ेंगे तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? बोलो, बच्चों पर पड़ेगा। अर्थात माता पिता आपस में लड़ने लगते हैं बच्चों के सामने, तो उनके आचरण का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है, जिसके कारण बच्चों का पूरा जीवन नरक बनता है। आप विचार करके देखिए, पहले समय में जो लड़ाइयाँ होती थी बंद मकानों में होती थी और सत्संग खुले मैदान में हुआ करते थे। पर आज उल्टा हो रहा है। आज सत्संग तो एयर कंडीशन कमरों में हो रहे हैं और लड़ाइयाँ कहाँ हो रही है? बोलो, सड़कों पर, खुले मैदान में, सड़कों पर। आज विपरीत स्थिति बनती जा रही है। हमने राम को माना, हमने कृष्ण को माना, पर उनके आदर्श चरित्र, उनके आदर्श जीवन को मानने का प्रयत्न नहीं किया है। यदि राम और कृष्ण की बातों को हम मान लेते तो भारतवर्ष ये विश्व गुरु बन जाता। इसको विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। कोई ताकत ऐसी नहीं है जो भारत को विश्व गुरु बनने से रोक दे। पर बंधुओं, हमने नहीं माना, हमने योगीराज कृष्ण की बातों को नहीं माना, राम की बातों को नहीं माना, और हमारी स्थिति समाज के अंदर ऐसी बन गई है। कैसी स्थिति बन गई? योगीराज कृष्ण ने और राम ने अपने जीवन के माध्यम से हमको बहुत कुछ बताने का प्रयत्न किया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी अपने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से हमारे जीवन को अच्छा बनाने का काम किया। अच्छा बंधुओं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो हमारे जीवन को अच्छा बनाने का काम किया, उस पूरे के पूरे स्वामी दयानंद के जीवन से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को अच्छा बनाया? अरे आप विचार करके देखिए, तर्क की कसौटी स्वामी दयानंद ने हमको दी। सबसे पहले स्वामी दयानंद ने आकर के हमको बताने का प्रयास किया कि दुनिया के लोगों, अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा।
दुनिया में बहुत सारे लोग थे महाभारत काल के पश्चात जिन्होंने अपनी अपनी दुकानें खोलनी शुरू कर दी और कहना शुरू किया कि कितने पाप करो, जुल्म करो, अन्याय करो, बस आकर के हमारे पास हमारे चेले और चेलियां बन जाओ, सारे पाप माफ करवा देंगे। यानी कितने सारे संगठन ऐसे खड़े हैं भारत देश के अंदर, आप चारों तरफ घूम घूम करके देखो, और मैं सबको चुनौती देता हूं, मैं चिल्ला करके कहता हूं, वेद के अंदर एक भी मंत्र मुझे ऐसा दिखा दो जिसमें पाप माफ करने की बात कही गई हो। एक भी मंत्र आपको ऐसा नहीं मिलेगा, एक भी वाक्य ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहता हो कि कितने पाप करो, जुल्म करो, अन्याय करो, बस हमारे पास आ जाओ, पूजा पाठ करवा लो, या यहाँ करके तौबा कर दो, या यहाँ चले आओ, हमारे चेले बन जाओ, हमें गुरु बना लो, सारे पाप माफ कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी संभव, गंगा जी में नहा लो। और मैं आपको प्रमाण देता हूं, और प्रमाण में क्या दे रहा हूं, हमारे शास्त्रों के अंदर, हमारे वेद के अंदर कहा गया है कि न किल्विषमात्र न आधारो अस्ति न यन्मित्रैः सममानेति अनुनम पात्रम निहितम नेतत् पक्तारम पक्वा पुण्डा विशाति। ये मैं वेद का प्रमाण देता हूं, और वेद कहता है कि नया आधार अस्ति, परमात्मा के वहां किसी की सिफारिश बोलो नहीं चलती, परमात्मा के वहां किसी की सिफारिश नहीं चलती। परमात्मा जो अच्छे कर्म करेगा, बढ़िया कर्म करेगा, उनको अच्छा फल देगा, और जो गलत काम करेगा, बुरे कर्म करेगा, उनको बुरा फल बोलो देगा। यदि ये पाठ हमको सदा से पढ़ाया जाता तो आज समाज की इतनी बड़ी हानि न होती। ये पाठ हमको नहीं पढ़ाया गया, ये पाठ गलत रूप से हमको पढ़ाया गया, और ये समाज के बड़े भारी विद्वान हुए हैं, बहुत बड़े मनीषी हुए, आप सबने नाम सुना होगा, शास्त्रार्थ महारथी पंडित रामचंद्र देहलवी जी, रामचंद्र पुराने लोग बैठे हैं, आप सबने सुना, रामचंद्र हापुड़ के रहने वाले पंडित रामचंद्र देहलवी थे। उनसे सभा में ऐसे ही किसी ने प्रश्न कर दिया, और प्रश्न क्या किया कि पंडित जी जरा एक बात बताओ, आप कहते हो अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, क्या परमात्मा ऐसा नहीं कर सकते कि हम 100 कर्म अच्छे करें और 50 कर्म बुरे करें, तो परमात्मा 100 में से 50 को काटकर 50 का फल दे दे? क्या परमात्मा ऐसा नहीं कर सकते? तो पंडित रामचंद्र देहलवी जी कितने बड़े तर्कशील थे, विचार करके देख। उन्होंने कहा कि अच्छा चलो मैं आपकी बात मान लूंगा, पर उससे पहले मेरी एक बात का उत्तर दे दो। अब वो कहने लगे कि पूछो क्या बात पूछना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम 100 गायों में से 50 गधे घटा दो। क्या बोला? 100 गायों में से 50 गधे घटा दो। पर वो व्यक्ति कहने लगा जी नहीं, गायों में से गधे माइनस नहीं हो सकते, घट नहीं सकते, गायों में से गायें घटेंगी और गधों में से गधे घटेंगे। पर एक नौजवान एक दिन सभा के अंदर खड़ा हो गया, हमसे कहने लगा कि जी मैं घटा दूंगा। हमने कहा जी आप कैसे घटाओगे? वो कहने लगा जी मान लो 2 गधों के बराबर 1 गाय है। मान लेते हैं ना गणित में। दूसरे कहने लगा जी मान लो 2 गधों के बराबर 1 गाय। हमने कहा ठीक है, आपने यहाँ तो मान लिया, पर घर में भी ऐसा ही मान लो। वहां 1 गाय मत पालो, क्या पाल लो? 2 गधे पाल लो। और जब शाम को दूध दूने बैठेंगे तो कितनी बाल्टी भरेंगे? तो पता चला कि जब 2 गधे 1 गाय के बराबर दूध नहीं दे सकते तो माइनस हो नहीं सकता। इसलिए उसका उत्तर देने के लिए पंडित रामचंद्र देहलवी ने कहा जैसे गधों में से गाय माइनस नहीं हो सकती, इसी प्रकार अच्छे कर्मों में से बुरे कर्म माइनस बोलो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये वेद का सिद्धांत ही नहीं है। और अनाड़ी किस्म के लोगों ने आकर के जनता को भटकाने का काम किया, जनता को भरमाने का काम किया, और लोगों ने ऐसी ऐसी कंसेशन की दुकानें राष्ट्र के अंदर खोल दी। कुछ लोग तो कहते हैं कितने जुल्म करो, पाप करो, कुछ भी करो, बस कान पकड़ करके कह दो या खुदा तौबा, सारे पाप माफ। अब आप विचार करके देखिए, जब ऐसी स्थिति देश के अंदर बनने लगेगी, कुछ लोग कहते हैं आओ आकर के हमसे बपतिस्मा ले लो, आओ हमसे हुंडी लिखवा लो, हम जन्म जन्मांतरों के पाप माफ कर देंगे। कोई कह रहा है गंगा गंगेति ओ बुढ़ियात योजना नाम सतई रपी मुंचते सर्व पापेभ्य विष्णु लोकम से गच्छति। 100 योजन दूर बैठ करके गंगा गंगा शब्द कह दो, सारे पाप माफ। कुछ लोगों ने और कंसेशन दिया राष्ट्र के अंदर, कैसी कंसेशन की दुकानें राष्ट्र के अंदर धर्म के नाम पर लोगों ने खोल दी। आप विचार करके देखिए, आपकी आंखें खुल जाएगी। आप पढ़ करके देखो, आप स्वाध्याय नहीं करते। लोगों ने लिखा और कंसेशन दिया कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम काशी क्षेत्रे विनश्यति, कि किसी भी क्षेत्र में जाकर के पाप करो, बस काशी की सीमा में आ जाओ, सारे पाप माफ।
फिर लोग काशी की सीमा में जाते, वापस आ जाते, भीड़ नहीं होती उन मूर्तों के पास में, तो क्या हुआ, फिर कंसेशन चेंज करते और क्या कहते हैं कि प्रातः काले शिवम दृष्ट्वा निशि पापम विनश्यति, कि इस काशी में आकर के प्रातः काल शिव के दर्शन करोगे तो शाम तक के पाप माफ, मध्याह्ने आगम कृतम, दोपहर में करोगे तो आने वाले जन्मों के पाप माफ, और श्याम में सप्त जन्मानाम, यदि शाम को आकर के दर्शन कर लोगे तो 7 जन्मों के पाप समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, जहाँ एक बार दर्शन करने से 7 जन्मों के पाप समाप्त होते हो, वहां कोई आर्य समाज की बात सुनेगा क्या? वहां कोई वेद की बात मानेगा क्या? यही कारण बन रहा है राष्ट्र के अंदर कि ये कंसेशन की जितनी भी छूट दी जा रही है धर्म के नाम पर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसी के कारण धर्म तो नहीं बढ़ रहा है, सत्य तो नहीं बढ़ रहा है, इस देश के अंदर अधर्म और पाप बोलो बढ़ रहे हैं। आज पाप और अत्याचार देश के अंदर बढ़ता जा रहा है। अच्छा, आप लोग बताओ मुझे, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, पहले धर्म का प्रचार ज्यादा होता था या आज होता है? आज ज्यादा होता है। आज धर्म का प्रचार ज्यादा होता है। किसी भी टीवी सीरियल को खोल करके देखो, कोई ना कोई कथावाचक धर्म की बात कर रहा है, सुखी होने की बात कर रहा है। पर आप विचार करके देखो, पहले धर्म का प्रचार कम था पर लोग ज्यादा सुखी थे। आज धर्म का प्रचार ज्यादा हो रहा है, तो बोलो अधर्म घटना चाहिए कि नहीं? पर अधर्म भी बढ़ता जा रहा है और धर्म का प्रचार भी हो रहा है। ये तो वही कहानी है कि कोई व्यक्ति कहता है जी कमरे में लाइट भी जली हुई है और अंधकार भी है। और एक दिन तो एक बच्चे ने अपने दूसरे साथी से कहा कि भाई साहब, आज हमारी बकरी ने अंडा दिया है। अब ये दूसरा कहने लगा, अरे भाई साहब, बकरी अंडा नहीं देती है, बकरी बच्चा देती है, दूध देती है। अब वो मुस्कुरा करके कहने लगा, अरे तू जानता नहीं है, हमने अपनी मुर्गी का नाम ही बकरी रख रखा। हमने अपनी मुर्गी का नाम बकरी रख लिया। आज लोगों ने अधर्म का नाम धर्म रख लिया। आज चेले और चेलियां बनाने में इतने व्यस्त हो रहे हैं लोग कि अध्यात्म कही जाए, वेद कही जाए, राष्ट्र कही जाए। यदि निराकार ईश्वर को लोगों को बताया होता, यदि योग और अध्यात्म की बातें लोगों को सच्ची बताई होती, यदि वेद के मार्ग पर चलने की प्रेरणा लोगों को दी होती, तो आज दुनिया के अंदर भारत विश्वगुरु बनता। पर नहीं हुआ ऐसा। आज बहुत लंबा काल बीत चुका है। लोगों, इनके षड्यंत्र को समझने का प्रयत्न करो और आर्य विचारधारा में आकर के, वेद की संस्कृति में आकर के, सत्य के मार्ग पर आकर के अपने बच्चों का निर्माण करो, शारीरिक निर्माण करो, आत्मिक निर्माण करो, स्वयं का निर्माण करो और इस जानी बुझी साजिश से बचने का प्रयत्न करो। आप भारतीय संस्कृति के सिरमौर रहे, पूरे विश्व के अंदर आप लोगों का वर्चस्व रहा। सारी विदेशी ताकतें आज भारत के अंदर काम कर रही है। वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे बलवान बने, बुद्धिमान बने, इसलिए आपके बच्चों को शराब पिलाने का काम किया जा रहा है। आपके बच्चों को मांस और मंदिरा पर लगाने का काम किया गया, घरों को नर्क बनाने का काम किया गया है। स्त्रियों की दुर्दशा आज समाज के अंदर जो पनप रही है, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं आर्य समाज के मंच के माध्यम से आपका आह्वान करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि ऋषिवर दयानंद, जो महर्षि दयानंद सरस्वती हुए हैं लोगों, वो आपके सबसे बड़े हितैषी थे। आपके राष्ट्र को विश्वगुरु बनाने के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया और वो आपसे भी चाहते हैं कि आप सब आर्य बने। आज हम आर्य नाम के पीछे लगाने से कतराते हैं। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, आर्य का मतलब बुद्धिमान होता है, आर्य वो होता है जो पूर्ण रूप से दुर्गुण और दुर्व्यसनों से रहित है, आर्य वो होता है जो झूठ का व्यापार नहीं करता, जो सत्य की बात करता है, जो राष्ट्रभक्ति की बात करता है, जो नौजवानों में चेतना लाने की बात करता है, जो ईश्वर के उस निराकार स्वरूप की बात करता है जिसके माध्यम से उस परमात्मा के परमानंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। पर आप लोगों से मैं यही संकेत देना चाहता हूं, प्यारे भद्र पुरुषों, इस आर्य समाज से जुड़ो और जुड़ करके राम और कृष्ण के महान चरित्र को अपने जीवन में धारण करो और गर्व महसूस करो और सीना चौड़ा करके इन विधर्मियों से, इन मतमतांतर के मानने वाले लोगों से सीना चौड़ा करके कहो कि हम राम और कृष्ण की संतान है, जिनका पूरे विश्व के अंदर कभी डंका बजा करता। राम और कृष्ण की संतान आज किस तरीके से मार्ग में भटक गई।